हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है और हमारे आइज़ को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है। The conjunctiva is a thin membrane that cover the inner surface of the eyelids। जो कंजक्टाइवा होता है ये थीन सरफेस होता है और ये हमारे आईलिड्स और जो वाइट कलर के जो दिखते हैं उसे हम स्क्लेरा बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? कंजक्टाइवा, ठीक है। और जो कंजक्टाइवा होती है, ये कंजक्टाइवा में जब किसी तरीके का इन्फ्लामेशन ऑकर होता है तो हम इसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टाइवा इज़ ऑल्सो नॉन एज पिंक आइज़। जो कंजक्टिवाइटिस होते हैं इसमें जो हमारे आईलिड्स होते हैं और हमारे जो वाइट पार्ट होते हैं जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, ये क्या होते हैं कि ये पिंकिश कलर के शो होने लगते हैं इन्फ्लामेशन के कंडीशन में, तो इसे हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ओके, नाउ सी द टाइप्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट है माइक्रोबियल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और थर्ड है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं इन इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। जो हमारे कंजक्टाइवा होते हैं उसमें क्या होते हैं? इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्यों कॉज होते हैं? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस कॉज होते हैं। कॉज्ड बाय मोस्ट कॉमनली लोकल ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस होते हैं, ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, और ये हमारे जो आईलिड्स होते हैं और कंजक्टाइवा होते हैं इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं और ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है। जो हेल्दी हमारे आईलिड्स होंगे या हमारे जो आई है उसमें क्या होंगे? ये ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि अगर हम एक ही हैंड से इसको बार बार टच करेंगे तो ये क्या होंगे कि जो हमारे हेल्थी आइज़ होंगे उसमें भी ये क्या होंगे कि स्प्रेड होंगे और ये हमारे दोनों आइज़ को अफेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो पुअर हाइजीन, जो अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उन पीपल को ये अफेक्ट करते हैं। इसमें वाइट येलोइश डिस्चार्ज होने लगता है हमारे आइज़ से, ओके। और ये क्या होता है? एकदम थिकी और स्टिकी डिस्चार्ज होता है, एकदम गोंद की तरह डिस्चार्ज होता है और इससे क्या होता है कि जो हमारे आईलिड्स होते हैं वो चिपकने लगते हैं, ठीक है। तो इसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस या फिर माइक्रोबियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग कंजक्टाइवा ड्यू टू एलर्जी, ऑल्थो एलर्जेंस डिफर पॉलन कॉमन सीजनल कॉजेज। ये क्या होता है? जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होते हैं ये हमारे कंजक्टाइवा को अफेक्ट करते हैं और ये कॉमन एलर्जी से कॉज होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे कॉमन सीजनल कॉजेज़, किसी को गर्मी में ऐसा वाइटिस मतलब वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है हमारे आई से, या पॉलन की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है कि हमारे आई इरिटेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है। इसकी वजह से हमारे जो आईज होते हैं उसमें क्या होता है कि ईचिंग, रेडनेस, टीयरिंग कॉज होने लगता है। नेक्स्ट है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस। जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होते हैं इज अ इन कंडीशन दैट रिजल्ट व्हेन द कंजक्टाइवा इज अ क्रोनिकली एक्सपोज टू एन इरिटेंट। जो हमारे टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस होते हैं ये क्रोनिकली एक्सपोज्ड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, पॉलन या केमिकल एजेंट से जो क्या होते हैं कि एक्सपोज्ड होते हैं। जो कोई जो रहते हैं वो जो जिनका ऑक्यूपेशन रहता है जो ज़्यादा केमिकल के कांटेक्ट में या केमिकल वाले फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये उनको होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो हमारे आईलिड्स होते हैं उसमें से क्या होता है कि म्यूकोइड का डिस्चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है।
नाउ सी द पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, हमने इससे इस इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या देखा कि जैसे जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हैं, तो ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज करा रहे थे, और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में जो डस्ट पार्टिकल हो गए, और टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस में जो केमिकल एजेंट है, लॉन्ग टाइम केमिकल के एक्सपोजर में जब आ रहे हैं पर्सन, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मतलब जो इटियोलॉजिकल ये फैक्टर है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन और डस्ट पार्टिकल इंटर इनटू द आइज़, ये हमारे आइज़ में इंटर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इरिटेंट ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द आईलिड्स और कंजक्टाइवा। जो हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे आईलिड्स और स्क्लेरा में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि इन बैक्टीरियल और डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या होता है कि इरिटेंट होते हैं, और जब ये इरिटेंट होंगे तो ये इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, और इन्फ्लामेशन कॉज होगा तो स्वेलिंग होगा हमारे आइज़ में, ठीक है, और वाटरी डिस्चार्ज होगा। एज अ टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें वाटरी डिस्चार्ज होगा, और अगर टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें म्यूकोइड का डिस्चार्ज होगा, ठीक है, और अगर प्रूलेंट का डिस्चार्ज हो रहा है तो समटाइम्स बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो आइज़ होंगे उसमें इरिटेशन और ईचिंग होगा, एज वेल एज क्या होगा कि कंजक्टिवाइटिस कॉज होगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि कंजक्टिवाइटिस कॉज होता है। ओके, नाउ सी द डायग्नोसिस। हम क्या क्या डायग्नोसिस फाइंड आउट कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन में। तो सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन, जो पेशेंट रहेंगे हम उनका एज अ पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। असेसमेंट करेंगे, हम असेसमेंट में क्या देखेंगे कि 4 क्लिनिकल साइन द टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज। जैसा कि डिस्चार्ज मैंने इससे पहले बताया कि जैसे वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, म्यूकोइड का डिस्चार्ज हो रहा है, और प्रूलेंट और म्यूकोप्रूलेंट का डिस्चार्ज हो रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते कि उसको किस टाइप से कंजक्टिवाइटिस कॉज हुआ है। जैसे कि वाटरी डिस्चार्ज में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, म्यूकोइड डिस्चार्ज में हो जाएगा हमारा टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, और प्रूलेंट और म्यूकोप्रूलेंट में क्या होगा कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कॉज हो रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको किस तरीके का कंजक्टिवाइटिस कॉज हुआ है। चेक ऑक्यूपेशन, हम पेशेंट का ऑक्यूपेशन चेक करेंगे कि अगर वो किसी तरीके की केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, उसका ऑक्यूपेशन है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसको टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस कॉज हुआ है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम क्या हो रहा है कि केमिकल के एक्सपोजर में आ रहा है, इस वजह से। स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन, हम स्लाइट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें जो हमारा म्यूकोइड का और म्यूकोप्रूलेंट का जो डिस्चार्ज हो रहा है हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और देखेंगे कि उसमें किस तरीके का केमिकल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ओके, आई एग्जामिनेशन, हम उनका आई का जो देखने का जो कैपेसिटी है हम वो चेक करेंगे कि वो कितना है। ओके, नाउ सी द सिम्टम्स, इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम्स कॉज होते हैं कंजक्टाइवा के कंडीशन में। तो सबसे पहला है टेंडरनेस ऑफ द आइज़, जब हम आई को टच करेंगे तो क्या होगा कि उसमें टेंडरनेस आएगा, पेन फील होगा, ठीक है। ईचिंग होगा, बॉडी एक, जो हमारा बॉडी भी क्या होगा कि पेन होना शुरू हो जाएगा। फोटोफोबिया मतलब फियर ऑफ द लाइट, जो उस पे क्या होगा कि जिस पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस कॉज होगा उसको फोटोफोबिया होगा, मतलब वो सन के कांटेक्ट में आएगा, ये एक्सेसिव लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा कि उसका आई पेन होगा, इरिटेंट होगा। डिस्कम्फर्ट इन द आई, जो आई होगा उसमें डिस्कम्फर्ट फील होगा। रेडनेस ऑफ द आई और इनर आईलिड्स, जो आईलिड्स का इनर पार्ट है उसमें क्या होगा कि रेडनेस आ जाएगा। डिस्चार्ज एंड टायरनेस, जो
क्या होगा कि उसमें क्या म्यूकोइड का डिस्चार्ज होगा, टीयर का डिस्चार्ज होगा एज अ टाइप, ठीक है। डिस्चार्ज में कॉजेज आईलिड टू क्रस्ट एंड स्टिक टुगेदर वाइल स्लीपिंग। जो हमारा आईलिड्स है और आई लैशेस है वो क्या होगा कि जब स्लीपिंग के थ्रू क्या होगा कि वो दोनों एकदम स्टिकी, जो म्यूकोइड का डिस्चार्ज हो रहा है और जो येलोइश का जो डिस्चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे आईज होंगे वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और उसको खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। स्वेलिंग ऑफ द आईलिड्स, जो हमारे आईलिड्स होंगे उसमें क्या होगा कि स्वेलिंग आ जाएगी। इन्फेक्शन यूजुअली बिगेन विद द वन आई बट कैन क्विकली स्प्रेड टू द आईज कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। जो वायरल और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं इसमें क्या होता है कि अगर हम हमारे हेल्दी हैंड से क्या हो रहा है कि जब जो इन्फेक्टेड आईज है उसको टच कर रहे हैं और उसी हैंड से वापस बिना हैंड वॉश किए क्या हो रहा है कि दूसरी आईज को, हेल्दी आईज को टच कर दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो क्या होता है कि स्प्रेड होने लगता है दूसरे आईज में और हमारे दोनों आईज को क्या करते हैं कि ये अफेक्ट कर देते हैं। नाउ सी द मेडिकल मैनेजमेंट। हम क्या क्या मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ द कंजक्टिवाइटिस डिपेंड ऑन द टाइप्स। जैसा टाइप्स है, जैसे बैक्टीरियल वायरल कंजक्टिवाइटिस है या टॉक्सिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का मैनेजमेंट करते हैं, उसको मेडिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट टाइप ऑफ माइल्ड एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस सेल्फ लिमिटिंग। जो हमारे वायरल कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, वो मतलब होम रेमेडीज़ के थ्रू क्या होते हैं कि वो ट्रीट हो जाते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और लेबोरेटरी डायग्नोसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर मोर सीवियर केस टॉपिकल एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट आर प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब। जब मोर सीवियर केस में क्या होता है कि जब कंजक्टिवाइटिस ट्रीट नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट को टॉपिकल एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। पेशेंट विद द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस स्पेशली रिकरेंट और सीजनल कंजक्टिवाइटिस यूजुअली गिवन कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो पेशेंट होते हैं जिसको अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कॉज हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें डेक्सामेथासोन हम पेशेंट को दे सकते हैं। यूज़ ऑफ वेसोकंस्ट्रक्शन सच एज टॉपिकल एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन। हम जो उसका वेसल्स को क्या करेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को करने के लिए क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं ताकि जो उसका स्वेलिंग है और वो रेड्यूस हो। आई पैक दे सकते हैं जिससे कि जो उसका पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है वो रेड्यूस हो। और पेशेंट को एनी टाइम कूल वेंटिलेशन में रखना चाहिए ताकि उसका जो आई है वो रिलैक्स फील करता रहे। यूजुअली प्रोवाइड कम्फर्ट डिक्रीजिंग स्वेलिंग। हाँ, ये मतलब जो स्वेलिंग का कंडीशन है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। फॉर कंजक्टिवाइटिस कॉज्ड बाय केमिकल इरिटेंट, जैसे कि टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस अगर कॉज हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा आई इरिगेशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, ठीक है। इसमें हम सलाइन और स्टेराइल वाटर से क्या करते हैं कि जो हमारा आइस होता है उसको वॉश करते हैं, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस है वो रिड्यूस होता है, ओके। एज अ नर्स हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, तो जो नर्सेज होती हैं वो इसमें क्या करती हैं कि पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन में उनको हम बताते हैं कि डू नॉट शेयर टॉवेल लिनेंस मेक अप और टॉय। जो उनका टॉवेल से लिनेन है उनको क्या करते हैं कि शेयर करने से मना करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या हो कि ट्रांसफ़र ना हो। वॉश हैंड थ्रोली विथ शॉप एंड, जो
उनका हैंड है, ठीक है, वो अगर वन आइज़ को टच कर रहे हैं, इन्फेक्टेड आइज़ को टच कर रहे हैं, तो तुरंत हैंड वॉश करना चाहिए ताकि जो दूसरे आइज़ जो हेल्दी आइज़ है उन पे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र ना हो। और हमेशा कोल्ड कंप्रेशन पेशेंट को लेना है। यूज़ अ न्यू टिश्यू एवरी टाइम। जब हम अपने जो येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है या वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम एनी टाइम क्या करेंगे, न्यू टिश्यूज़ का यूज़ करेंगे उसको वाइप करने के लिए। मे वॉश फेस एंड टेक अ शॉवर एज अ नॉर्मली। हम क्या करेंगे, फेस को नॉर्मली वाटर से वॉश करेंगे और इसमें हम सॉप का यूज़ नहीं करेंगे। डिस्कार्ड ऑल मेकअप आर्टिकल्स। जैसे कि हम जो भी मेकअप्स के प्रोडक्ट हैं वो अपने फेस में अप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि डिसीज़ का कंडीशन है, और दूसरे पर्सन का मेकअप का यूज़ नहीं करेंगे। मे वीक डार्क ग्लासेस इट ब्राइट लाइट्स। जो उसका अगर फोटोफोबिया का कंडीशन है, तो जब भी हम सन के कांटेक्ट में बाहर निकल रहे हैं तो क्या होगा कि हम डार्क ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्रोनिक सीवियर कंडीशन में उसका येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम हेल्थ केयर के पास जाएंगे और उनको एग्जामिन करने को कहेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्राइब हम जो हमारे आइज़ होंगे उसका एग्जामिन करा सकते हैं। इस तरीके से हम कंजक्टिवाइटिस के कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं।